आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में के पाठक नाम के अधिकारी की चर्चा चारों तरफ है, खास करके शिक्षा विभाग और इससे जुड़े जितने भी कार्य हैं या कहें कि जितने भी काम हो रहे हैं उसमें लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही है। सबके जबान पर के पाठक मौजूद हैं और वो पूरा मामला कुछ ऐसा है कि उनका काम करने का स्टाइल ही गजब सा है। जी हाँ, के पाठक अपने अंदाज में काम करने के लिए जाने जाते हैं और लगातार वो बिहार में शिक्षा में कैसे सुधार हो जाए, बिहार में कैसे शिक्षा के हालात बदल जाएं, इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी जो खबर आई थी वो निकल कर ये आई थी कि के पाठक का अब जो है बिहार में शिक्षा विभाग के दिन खत्म हो गए हैं, यानी कि अब के पाठक का शिक्षा विभाग से विदाई हो गया है। दरअसल पूरा मामला छुट्टी से लेकर जुड़ा हुआ है। के पाठक ने अपने लिए छुट्टी का आवेदन बिहार के मुख्य सचिव को दिया था, जिसके बाद से ये चर्चाएं हो रही थी कि के पाठक का अब तबादला हो गया है। अब के पाठक दिल्ली में ही रहेंगे, यानी कि अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वह चले गए हैं। लेकिन के पाठक नाम ही काफ़ी है, छुट्टी में भी के पाठक का दहशत कायम है। जी हाँ, मैं दहशत इसलिए बोल रहा हूँ कि के पाठक जो हैं आवेदन तो छुट्टी के लिए दिए थे, लेकिन छुट्टी के दिन भी वह सचिवालय में आ धमके और अपने कार्यालय में पाए गए हैं और अपने कार्यालय में वो रहे और वहाँ पर कई दिशा निर्देश और फरमान भी देते रहे हैं। दरअसल मंगलवार को छुट्टी के दिन थे, फिर भी यानी कि अवकाश में के पाठक गए हुए हैं। आगामी 16 तारीख तक के पाठक छुट्टी पर हैं आधिकारिक तौर पर, और उनके जगह पर विभाग का जिम्मा सचिव बैद्यनाथ यादव को दिया गया है और इससे संबंधित फरमान भी समान प्रशासन विभाग ने निकाल दिया। लेकिन मंगलवार को के पाठक अपने दफ्तर में मौजूद थे, अपने कार्यालय में मौजूद थे। और फरमान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मंगलवार को ही बिहार के 34 डीपीओ यानी कि एमडीएम विभाग के जो अधिकारी हैं उनका वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया गया है। दरअसल उन पर आरोप है कि दिशा निर्देश मिलने के बाद भी के पाठक के आदेश मिलने के बाद भी मध्याह्न की जो थाली है वो फंड रहने के बावजूद भी नहीं खरीदा गया और आदेश का पालन नहीं किया गया है। इसी के कारण में उनके वेतन को रोकने का फरमान शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो आप समझ लीजिए, छुट्टी के दिन भी के पाठक को काम करने की बेचैनी इतनी है कि वो विभाग और दफ्तर में पहुंच जा रहे हैं। हालांकि के पाठक और शिक्षा विभाग के इस तरह के काम को लेकर एक तरफ राजभवन भी काफ़ी परेशान है। राजभवन में भी कई विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और कई अधिकारी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं और मुलाकात करने के बाद शिक्षा विभाग के दखलंदाजी के बारे में कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल को अवगत कराया है और शिकायत की है, जिसके एवज में राज्यपाल यानी कुलाधिपति ने, चांसलर ने साफ साफ उन लोगों को आश्वासन दिया है, यानी कि यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को देखा जाएगा। और साथ ही कहा भी गया है कि शिक्षा विभाग की कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी में। लेकिन के पाठक और उनके विभाग का काम पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है, शायद वो फरमान किसी का नहीं सुनना चाहते हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि के पाठक छुट्टी में रहने के बाद भी वो कार्यालय में पाए गए हैं, कार्यालय पहुंचे हैं। इसके अलावा आपको अगर हम कहें तो शिक्षा विभाग जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों की बहाली कर रहा है और बड़े पैमाने पर इसकी प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत 13 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सभी अभ्यर्थियों को, यानी जो अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं उनको औपबंधिक लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया जाना है। उसके लिए भी तैयारी की जा रही है और जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लेकिन इस मौके पर भी के पाठक छुट्टी में हैं। पता नहीं, शायद उस दिन भी आ धमके तो कोई कहना या सोचना आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मंगलवार को के पाठक अपने विभाग में पाए गए, अपने दफ्तर में पहुंचे हैं और कार्रवाई भी एमडीएम के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उससे तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि शायद छुट्टी के दिन भी काम करने का उनका जज्बा है, या फिर कहें कि उनके अंदर जो काम करने का स्टाइल है वो शायद मौजूद होता है और वो कभी भी किसी भी वक्त अपने दफ्तर, अपने विभाग में पहुंच जाते हैं। तो जिस तरीके से के पाठक काम कर रहे हैं, जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप लगातार सुनते और पढ़ते भी रहते हैं
कि किस तरीके से लगातार बिहार में शिक्षा में खास करके शिक्षकों की एक तरफ बहाली हो रही है, दूसरी तरफ कैसे स्कूल के हालात सुधर जाएं, कैसे स्कूल में पठन पाठन की प्रक्रिया समुचित रूप से चले, कैसे लोगों तक शिक्षा यानी कि गांव-गांव तक लोगों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, कैसे बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए, इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। फिलहाल के पाठक के बारे में मैंने आपको बताया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।